Good morning to all. Very welcome to today's class. This is Renu Tamboli from Lyall Public School, your teacher. So we are going to study about water in our science, okay? And chapter number is 12. आज हम चैप्टर नंबर 12 का जो बुक पार्ट है वो रीड करने वाले हैं, which is about water. Let's learn about what we are going to study in this chapter. Source of water, drinking water, saving water, water changes its form and water cycle. क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में? वाटर के सोर्स क्या होते हैं, मतलब वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी है ना. सेविंग वाटर, वाटर को सेव हम जो करते हैं या कैसे सेव कर सकते हैं वाटर को. वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म, वाटर कौन अपनी फॉर्म में चेंज होता है ना, जैसे स्टीम के फॉर्म में चेंज होता है वाटर वेपर होके, वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं. और वाटर साइकिल मतलब जो वाटर है वो अर्थ और स्काई के बीच में एक साइकिल है ना, एक साइकिल के थ्रू क्या करता है, मूव्स करता रहता है. मतलब पहले रेन के थ्रू वाटर अर्थ पे आता है, फिर अर्थ पे ओशियन, लेक जो भी है, रिवर्स है, इनके थ्रू स्टिम के फॉर्म में वाटर वेपर होके फिर से कहाँ जाता है, स्काई में जाता है, क्लाउड्स में जाके अपना वापस से वाटर साइकिल कैसे बनाता है वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जानेंगे. ठीक है. सो वी यूज वाटर एवरी डे ऑफ मैनी एक्टिविटीज. हम वाटर का यूज करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज में. अपने दिन के जो भी काम होते हैं, एक्टिविटीज हम वाटर के थ्रू करते हैं. ऑल ऑफ अस नीड वाटर टू लीव. हम सबको जीने के लिए किसकी जरूरत होती है, पानी की, वाटर की आवश्यकता होती है. ठीक है. अब देखिए एक्टिविटी क्या है, राइट डाउन फॉर व्हाट पर्पसेस वाटर इज बीइंग यूज्ड in the pictures below and you can use the words given in the box. One has been done for you. आपको पिक्चर्स को देखना है और ये बताना है कि कौन वाटर का कहाँ कैसे यूज हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी में. ठीक है. सो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या हो रहा है, कुकिंग फूड. तो आपको कुकिंग लिखना है यहाँ पे. वाटर का यूज हम कुकिंग करने में भी करते हैं. अब नेक्स्ट में देखिए क्या कर रहा है, वॉशिंग, क्लॉथ्स वॉश कर रहा है ना, वॉशिंग. नेक्स्ट देखो ये क्या कर रहा है, क्लीनिंग, साफ सफाई कर रहा है. तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, क्लीनिंग, क्लीनिंग. क्लियर. अब चलिए अपने मूव करते हैं नेक्स्ट पे. यस. देखिए अब यहाँ पे क्या है, बट वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम. बट पानी अब कहाँ से आता है, ये सब कुछ तुमने जान लिया कि वाटर का यूज हम ड्रिंकिंग व्हाट इज द यूज ऑफ वाटर, व्हाट आर यूजेस ऑफ वाटर. वाटर का यूज क्या क्या, ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग. ठीक है. बट क्वेश्चन इज हियर कि वाटर कहाँ से आता है. ठीक है. वाटर कहाँ से आता है, वी नो दैट रेन के थ्रू वाटर अर्थ पे आता है. ठीक है. अब देखिए सोर्सेस ऑफ वाटर. वी गेट वाटर फ्रॉम रेन. हमें पानी कहाँ से मिलता है, रेन के थ्रू मिलता है, रेन से मिलता है. द वाटर वी गेट फ्रॉम रेन इज कॉल्ड रेन वाटर. वो वाटर जो हमें रेन से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, रेन वाटर कहते हैं. एंड रेन वाटर गोज इनटू ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स. ठीक है. और रेन का वाटर कहाँ जाता है, ओशंस में, सीज, रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स और वेल. ठीक है. इन सब में जाके क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है. ओशंस मतलब बड़े बड़े महासागर, सीज मतलब समुद्र, रिवर्स मतलब नदियां, लेक्स मतलब झीलें, पॉन्ड्स में तालाब, वेल्स मतलब जो कुएं बावड़ियां होते हैं. ठीक है. कुएं आपने सुन रखे होंगे, ये सब इन वर्ड्स के हिंदी मीनिंग है. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. यस, इट्स अ रेन वाटर. आपको दिख रहा है, देखिए रेन हो रही है, ये रेन वाटर है. रेन वाटर यहाँ से कहाँ जाता है, रिवर, लेक और पॉन्ड में. मैंने आपको बताया था ना, ये सब कुछ ऐसे पिक्चर के थ्रू आप इनको देख सकते हो. अब देखिए, डैम्स आर बिल्ड अक्रॉस सम रिवर्स टू होल्ड वाटर. ठीक है. अब डैम्स कहाँ बने हुए होते हैं, जो रिवर्स होते हैं उनके आसपास किनारे क्या बने होते हैं, डैम्स बने होते हैं वाटर को होल्ड करने के लिए. ठीक है. Some rain water sips into the ground. कुछ रेन वाटर होता है जो कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में. ठीक है. मतलब कि
मतलब जो रेन वाटर होता है, कुछ रेन वाटर किस में चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है। सीप्स मतलब सीप्स इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड क्या कर लेती है, उसे अब्सॉर्ब कर लेती है, सीप्स कर लेती है, ठीक है, ग्राउंड में चला जाता है। आप इतना ध्यान रखिए कि जमीन होती है, जो ग्राउंड होता है, वो भी रेन वाटर को क्या करता है, सीप करता है, सीप्स करता है। इट इज कोल्ड ग्राउंड वाटर, इसे हम क्या कहते हैं, जो ग्राउंड से वाटर मिलते हैं उसे हम ग्राउंड वाटर बोलेंगे, और जो रेन के थ्रू आते हैं उसे हम रेन वाटर बोलते हैं, ठीक है। एंड वी गेट ग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड हैंड पंप्स। और ग्राउंड वाटर हम कैसे हमें मिलता है, कुओं, जो कुएं होते हैं ना, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, इट्स अ पिक्चर ऑफ वेल, ट्यूबवेल और हैंडपंप, ठीक है। ट्यूबवेल कहाँ होते हैं, जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, खेत होते हैं, वहां पे ट्यूबवेल के थ्रू क्या किया जाता है, जो भी क्रॉप्स होती है उसको वाटर दिया जाता है, ठीक है। और हैंडपंप और ये वेल, ठीक है। अब देखिए, इन आवर होम्स वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, और हमारे घरों में पानी कहाँ से आता है, नल के थ्रू, टैप्स के थ्रू आता है, ठीक है। अब देखिए, ड्रिंकिंग वाटर, water from rivers, ponds, wells and taps may not always be clean। जो water हमें rivers, नदियों से, ponds, तालाबों से, कुओं से और जो नल से आता है हमारे, हमें जो मिलता है वो हमेशा पीने के लिए क्लीन नहीं होता है। It may contain dirt and germs। ये क्या कंटेन करता है, गंदगी, है ना। डर्म्स एंड जर्म्स मतलब कीटाणु जो होते हैं, डर्टी वाटर होता है, वो क्लीन नहीं होता है, इसमें ये सब कुछ होता है, डर्ट और जर्म्स होते हैं, पीने के लिए क्लीन नहीं होता है। Therefore it must be clean before drinking। इसलिए वाटर को पीने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, से क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। एंड ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक। और जो अगर हम गंदा पानी पीते हैं, डर्टी वाटर अगर हम पी लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, तो उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। एट होम्स, हमारे घर पे, वाटर कैन बी मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग बाय बॉइलिंग और बाय यूजिंग अ वाटर फिल्टर। अपने घरों पे हम क्या कर सकते हैं, वाटर को पीने के लिए फिट कैसे बना सकते हैं, बॉइलिंग मतलब उसे उबाल कर, ठीक है, ये दिख रहा है, ये ऐसे बॉईल करके और वाटर फिल्टर का यूज करके हम वाटर को क्या कर सकते हैं, वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, पीने के लिए फिट कर सकते हैं। बॉइलिंग वाटर किल्स मोस्ट ऑफ द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। बॉइलिंग मतलब ये दिख रहा है आपको, ये वाटर को बॉईल कर रहा है, बॉइलिंग वाटर से पानी को उबाल के पीते हैं हम, तो उसमें जो भी जर्म्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं। और बॉइल्ड वाटर इज कूल्ड एंड stored in covered containers। मतलब जो बॉइलिंग वाटर है उसे हमें ठंडा करके फिर क्लीन कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। क्लियर, क्लियर टू यू, कहाँ स्टोर करना चाहिए हमें, कंटेनर्स में, उसको कवर करके। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। वही बात आ गई, जो पीने का पानी है उसे हमें क्लीन करके और कहाँ स्टोर करना चाहिए हमें, साफ कंटेनर्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी, टिक द राइट करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। आपको ट्रू फॉल्स में आंसर करना। वी शुड ड्रिंक डर्टी वाटर, क्या हमें डर्टी वाटर पीना चाहिए, नो, इट फॉल्स। डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस पॉन्ड्स टू होल्ड वाटर। डैम्स जो है वो कहाँ बनाई जाती है, पॉन्ड्स के, जो भी तालाब होते हैं, पॉन्ड होते हैं, उनके आसपास नहीं, कहाँ बनाते हैं, रिवर पे बनाई जाती है डैम्स, ओके। तो इट विल बी ऑल्सो false statement. Next, we get water from rain. Yes, absolutely correct. Okay, true statement. Next is saving water. हम वाटर को सेव कैसे कर सकते हैं, वाटर को हम सेव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वाटर इज यूजफुल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। वाटर यूजफुल होता है सभी लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, हम सब। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी कैन सेव वाटर इन द फॉलोइंग वेज। हम वाटर को इन जो तरीके हैं इनसे हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नंबर वन वे इज हियर, वी शुड टेक बाथ यूजिंग अ बकेट एंड मग। हमें कैसे बाथ मतलब कैसे नहाना चाहिए, बकेट और मग का यूज करके हमें बाथ लेना चाहिए, नहाना चाहिए, ठीक है। एंड वी शुड नॉट लेट द टैप
रन while the brushing or bathing. हमें न जो टैप है, जैसे आप देख सकते हो सेकंड पिक्चर में, जो टैप है उसे खुला छोड़ के, ओपन छोड़ के हमें ब्रश नहीं करना चाहिए, ठीक है, इससे वाटर वेस्ट होता है. एंड वी मस्ट क्लोज द टैप आफ्टर यूज. हमें यूज करने के बाद में टैप को क्या कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए. एंड वी मस्ट गेट लीकिंग टैप्स रिपेयर्ड. जो लीक होते हुए वाटर टैप्स होते हैं घर पे, उनको हमें क्या करना चाहिए, रिपेयर करवाना चाहिए. लीक का मतलब क्या होता है, लीकिंग. जैसे हमने नल को क्लोज भी कर दिया, उसके बाद में भी कुछ एक है ना ड्रॉप्स वाटर की क्या करती है, लीक करती रहती है ना नल से, उसे लीकिंग कहते हैं. तो उसे हमें रिपेयर करवाना चाहिए. एंड वी शुड वाटर द प्लांट्स यूजिंग अ बकेट एंड मग. और हमें प्लांट्स को वाटर कैसा देना चाहिए, सीधा देखो ये नल के थ्रू दे रही है, इट्स टोटली वेस्टिंग ऑफ वाटर. ये वाटर को वेस्ट करना होता है, हमें बकेट या मग का यूज करके ही करना चाहिए. वाटर देना चाहिए प्लांट्स को. अब देखो, लेट्स गो ग्रीन. Collect rainwater in buckets and tanks and use it for watering the plants or cleaning the floor. मतलब रेन का जो वाटर होता है, जब बारिश होती है तब हमें उस पानी को बकेट और जो हमारे टैंक होते हैं छतों पे, उनमें कलेक्ट करना चाहिए. और उनका यूज हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को वाटर देने में कर सकते हैं. और जो भी साफ सफाई है उसमें हम क्लीन करने में यूज कर सकते हैं. Okay students, and I think students that will be enough for today's class. And in our next class we will be read about water changes its form and water cycle. Okay, so till then revise this chapter, read it again. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.